Hello everyone, welcome back to my channel again. I hope you guys are doing excellent. So ये वीडियो हमारा हिंदी मोटिवेशनल वीडियो है, तो प्लीज आप लोग वीडियो में स्टार्ट से लेकर के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ये जो हमारी हाथों की लकीरें होती है ना, ये ऐसे ही नहीं होती है। यस, इसमें कुछ राज छुपा हुआ है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि एक्चुअल में क्या राज है। एक गांव रहता है और वहां एक जमींदार रहता है। वो जमींदार क्या है कि अपना सारा जमीन जायदाद कर्ज में इतना डूब गया था कि वो बेच दिए रहता है। अब उसके पास 2 बैल बच जाते हैं और एक बैला गाड़ी। उसी टाइम भगवान को वो कोसते रहता है कि आपके वजह से ही मेरे पास मेरे सारे जमीन जायदाद सब लूट गए। क्यों कोसता है? उसकी गलती है, लेकिन वो भगवान को कोसता है कि आपके वजह से ही मेरा सारा जमीन जायदाद सब लूट गया और आज मैं कुछ नहीं है, एम्प्टी हैंड हूं मैं, 2 बैल और एक बैला गाड़ी के सिवा। फिर ऐसा क्या है कि अब उसको जीविकोपार्जन के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो सोचता है कि मेरे पास 2 बैल हैं और एक बैला गाड़ी। तो जितने भी गांव में जो वासी रहते हैं उनको वो बोल देता है कि अगर आपको गांव से कुछ सामान लेके जाना पड़ेगा शहर, तो मैं लेकर के जाऊंगा, मैं अपने बैला गाड़ी में। तो जितने भी गांव वाले लोग को बोल देता है अगर आपको कुछ भी जरूरत पड़ेगा शहर से सामान लाने का तो मुझे आप लोग बोलिएगा, और आपका कुछ भी सामान लेके जाना रहेगा शहर तो मुझे बताइएगा। तो जितने भी गांव वाले बोलते हैं हाँ ठीक है, जब भी हमको कुछ भी जरूरत पड़ती है राशन का सामान, घर से रिलेटेड सामान, तो हम आपको बताएंगे। तो एक क्या है कि वो डिलीवरी बॉय के जैसे काम करता था, सामान को लाना, उस शहर से लाना, इस गांव से लेके जाना, यानी कि बेचने का काम करता था। तो बहुत टाइम का बात है, ऐसे बारिश का मौसम, अभी बारिश के ही मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि वो शहर से सामान को ला रहा था। तो जब वो ला रहा था तो खूब सारे कीचड़ थे, बहुत बहुत सारे कीचड़ था, मड था बहुत ज्यादा। तो उनके जो 2 गायें थी ना और बैलगाड़ी, वो फंस गया था उस कीचड़ में। जब वो कीचड़ में फंस जाता है तो वो फिर से भगवान को कोसने लगता है कि भगवान आपके वजह से ही ये मेरा गाड़ी यहाँ फंस गया है। और वो अपने गायों को पीटने लगता है, स्टिक से, छड़ी से पीटने लगता है कि चलो तुम धक्का दो इसको, इस सामान को मेरे को कैसे भी करके गांव लेके जाना है। और उस दिन क्या रहता है कि खूब सारा सामान रहता है और उस सामान को लेकर के उसको गांव जाना रहता है। तो फिर भगवान को कोसने लगता है अगर मैं इस सामान को नहीं लेके गया तो मेरे घर में मैं क्या पैसा दूंगा, आज का दिन मेरा कैसे चलेगा, आज का रात मेरा कैसे चलेगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, सब आपकी वजह से। ऐसे भगवान को कोसते रहता है, बैलों को बोलते रहता है कि चलो चलो। फिर बैले भी थक जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं। जब भगवान को कंटिन्यूसली ऐसे कोसते जाता है तो वहां से एक आता है साधु। साधु बाबा हर चीज को सुनते हैं कि भगवान को कैसे कोसते रहता है। तो जब उधर से चलते चलते आते रहते हैं ना साधु बाबा, फिर बोलते हैं कि क्या हुआ? तो आपको दिखाई नहीं देता है, मेरा बैलगाड़ी फंस गया है, मैं कैसे लेके जाऊंगा, आप कहाँ जा रहे हो? वो बोलता है, जो किसान रहता है ना, जो जिम्मेदार, वो बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हो बाबा? तो बाबा बोलता है कि मैं गांव की ओर जा रहा हूँ। तो फिर वो बोलता है कि आप गांव वाले लोग को बोल दीजिएगा कि आज जो मेरा सामान है मैं गांव नहीं पहुंचा पाऊंगा क्योंकि ये मेरा कीचड़ में फंस गया है बैलगाड़ी और मैं नहीं निकाल सकता। तो बोलता है मैं तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सामान तो आज ही जाएगा गांव की। तो बोलता है कैसे? मैंने बहुत प्रयास किया, मेरे बैलों ने भी बहुत प्रयास किया, मैंने उनको स्टिक से भी मारा, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। हमारा जितना भी सामान फंसा हुआ है और सनसेट का भी टाइम हो गया है, रात भी हो गई है, यहाँ से गांव वाले आना जाना नहीं करे हैं, अब मैं कैसे सामान को लेके जाऊं? कोई तो चाहिए जो उसको धक्का दे।
और सामान को गांव की ओर लेकर के चले। तो बोलता है बाबा, फिर बोलते हैं कि ये दोनों बैल तो अथक प्रयास किए, बट व्हाट अबाउट यू, आपने प्रयास नहीं किया, तो चलो धक्का लगाओ, अवश्य ही तुम्हारा गाड़ी चलेगा। तो बोलता है तो नहीं नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। लगाओ, तुमको सच में चाहिए तो। अब भगवान को क्यों कोस रहे हो? भगवान की इसमें गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुमने प्रयास नहीं किया, तभी ये तुम्हारा गाड़ी नहीं जा रहा। तो जब वो जोर से धक्का लगाता है ना, फिर गाड़ी चलने लगती है। तो इस कहानी से हमको ये प्रेरणा मिलती है दोस्तों, कि हम बोलते हैं कि मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा, आईएएस बन जाऊंगा, सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, मेरे को ये एग्जाम में मैं फेल हो गया, भगवान को बोलते हैं प्लीज भगवान हमको इस परीक्षा में पास कर देना, प्लीज भगवान ये चीज मेरे को आ जाए, ये चीज मैं कर लूं। बट सिर्फ हम बोलते हैं। व्हाट अबाउट एग्जीक्यूट कभी नहीं करते हैं। जब तक खुद से प्रयास नहीं करोगे, दूसरे के भरोसे रहोगे, तो कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो क्या है इस कहानी का उद्देश्य? ये मिलता है कि हम दूसरे के भरोसे हमको नहीं रहना, हमको खुद के भरोसे रहना है, और हमको ही खुद को आगे उठाना है। तो उसके लिए खुद को प्रयास करना पड़ेगा। ये जो लकीरें हैं ना, बोलते हैं कि भाग्य, आप भाग्य के भरोसे तो रह सकते हो, बट भाग्य आपको कभी भी लाके नहीं देगा जब तक आप प्रयास नहीं करोगे। तो वैसे ही हमेशा आप भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे, कुछ भी चीज नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको खुद को, अपने आप को पुश करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज मिलेगा। ठीक है, तो स्टोरी आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अब खुद को ऊपर उठाना है तो खुद के लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा, ना कि भाग्य को। फर्स्ट भगवान ये बोलता है कि भाग्य के ऊपर आप मत रहिए, हमेशा आप किसके ऊपर रहिए? अपने आप के ऊपर। अपने आप के ऊपर आप विश्वास करेंगे एंड अपने आप को आप पुश करेंगे, तो ऑटोमेटिक ही भाग्य साथ देगी। आप बोलोगे कि मेरे को हर चीज बिना किए करा मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इस वीडियो का इतना ही सारांश था।